मान लीजिए एक दिन आप मर गए और ऊपर गए। वैसे एक दिन तो मरना ही है, मानने की क्या बात है। पर मर गए, ऊपर गए, और वहाँ जाके आपको पता चला कि नीचे तो ना तो कोई पृथ्वी है, ना कोई ब्रह्मांड है, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो ऊपर है वो ऊपर ही है। मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ ऊपर हो तो, कि आप गए, आपको भगवान मिले और भगवान ने कहा कि हो गया काम। आपने नीचे देखा तो आपको न तो ब्रह्मांड दिखा, ना पृथ्वी दिखी, ना कुछ दिखा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप थे और आपकी कल्पना थी और कुछ था ही नहीं। तब जब आपको ये पता चले कि पूरा ब्रह्मांड सिर्फ आपकी सुविधा के लिए रचा गया है, वो आपकी चाहत के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार उसमें लोग बनाए गए थे, उसमें चीज़ें बनाई गई थी, उसमें सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, तब बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ी पागलपन से भरी है, पर थोड़ा और इस पर बात करते हैं। शायद आप और मैं दोनों किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं, या फिर मैं पूरा पागल साबित हो जाऊं, या फिर आपको कुछ समझ में आ जाए, या हो सकता है मुझे कुछ समझा दें आप। ठीक है, आगे बढ़ते। मेरे दिमाग में यूँ आया कि मान लो अगर ऐसा हो कि ये सारा ब्रह्मांड, जैसा कहा जाता है कि ये माया है, हकीकत कुछ भी नहीं, तो मान लो हकीकत सिर्फ मैं अकेला हूँ और बाकी सब माया है। मतलब आप मुझे देख रहे हैं, आप भी मेरे लिए माया है। मैं जो ये कपड़े पहना हूँ ये भी एक माया का हिस्सा है। सब कुछ माया है, और दुनिया में जितने लोग हैं सिर्फ वो मेरे लिए बने हैं। इतनी सारे जो लोग हैं, इतने कितने हैं, 6 अरब लोग हैं मुझे छोड़ के, बाकी सारे लोग इसीलिए बने हैं। सारे चीज़ें इसीलिए बनी है कि वो मेरे काम आ सके। यहाँ तक कि वो एलन मस्क जो बहुत बड़ा आदमी है, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, पर वो भी सिर्फ मेरे लिए बना है, कि वो मेरे लिए किसी कार बनाए जिसका मैं भविष्य में उपयोग करूँ, या फिर वो बहुत सारी चीज़ें जिनका मैं आज उपयोग नहीं कर रहा हूँ, पर वो बनी मेरे लिए, भले मैं उनका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। उनका उपयोग जो कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक कौन सी गाड़ी बने, रेंज रोवर, रेंज रोवर में नहीं यूज़ करता, बहुत महंगी है। जो उपयोग कर रहा है वो बंदा मेरी सुविधा के लिए बना। तब मान लीजिए मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, ठीक, इस मोबाइल को जो भी कंपनी बना रही है उसका तो मालिक बहुत अरबपति होगा, पर अगर वो मोबाइल नहीं बनाता तो मैं क्या यूज़ करता। अगर वो प्लास्टिक का आविष्कार नहीं होता जिसमें ये मोबाइल बना है तो मैं क्या यूज़ करता। तो उस प्लास्टिक का आविष्कार मेरे लिए हुआ ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूँ। दुनिया में जितना भी गेहूँ उगाया जा रहा है उतना तो मैं सारा खा नहीं सकता, पर जो लोग मेरे लिए मोबाइल बनाएगा वो तो खाएगा। उसको मेरे मोबाइल बनाने के लिए उसको गेहूं की सप्लाई की गई, वो भी मेरे लिए किया गया। दुनिया में जितना भी ज्ञान है लोगों के पास, और मेरे पास जितना मेरे काम आएगा, और वो लोग जो मेरे काम आएंगे उनके लिए अलग ज्ञान है, मेरे लिए अलग ज्ञान। मेरे लिए जितना ज्ञान है वो किसी ने मेरे को दिया, पर वो लोग जो मेरे काम आने वाले हैं उनके लिए जो काम आने वाला है वो ज्ञान उनको मिला ताकि वो कर सके जो मेरी ज़रूरत है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं खुद अंदर से समझ रहा हूँ, बहुत समझाना मेरे लिए मुश्किल है। पर सोच लें जैसा कुछ एक प्रोजेक्टर टाइप का हो, कि वो प्रोजेक्टर है, चल रहा है, आपने प्रोजेक्टर बंद किया, सब गायब। बहुत अच्छी मूवी चल रही थी, प्रोजेक्टर से दीवार पे, वहाँ पे हाथी घोड़े वगैरह वगैरह सब थे, उसके लाइट बंद, सब गायब, एकदम गायब। मान लो अगर आप गायब हो और सब कुछ गायब हो जाए, तब, और तब चलो मान लो ये हकीकत भी हो, तब भी आप क्या करने वाले। इस तरह से दुखी जिएंगे, या खुश जिएंगे, या जिएंगे ही नहीं, या कैसे जिएंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप इस बात को अगर समझ भी लें कि सारा ब्रह्मांड सिर्फ मेरे लिए है, मेरे अलावा बाकी सारे लोग सिर्फ माया है, नकली है, कुछ भी हकीकत नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है, तब भी क्या करने वाले हैं। तब तो फिर टेंशन छोड़ दो, क्योंकि जो सारा धन है वो भी आपकी अपनी परिकल्पना है, जितने लोग हैं वो भी कल्पना है, जो आपको दुख मिल रहा है वो भी आपकी कल्पना है, जो सुख मिल रहा है वो भी आपकी कल्पना है, जो लोग आपके लिए अच्छा कर रहे हैं वो भी आपकी कल्पना है, जो लोग आपको बुरा कह रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, वो भी आपकी अपनी कल्पना है। वो आपने बनाया है, क्योंकि आपको ब्रह्मांड तो बना भी आप ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम हमारा ब्रह्मांड अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। अगर हमको बहुत अच्छा बनाना है तो भी बना सकते हैं। मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है क्या है, बस मेरे दिमाग में है, मैंने बना दिया। अब सच है झूठ है, असली है नकली है, वो आपका काम, वो आप विचार कीजिए, वो मेरी समझ से परे है। शुक्रिया।